हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट में पहले हम पढ़ लेते हैं मनी वर्सेस रियल कॉस्ट। इससे पहले कॉस्ट का कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने पहली वीडियो में, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो मनी कॉस्ट क्या होता है? मनी कॉस्ट इज डिफाइंड एज मनी एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय अ फर्म फॉर हायरिंग और बाइंग ऑफ इनपुट्स नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट ऑफ कमोडिटी। कोई भी गिवन आउटपुट कमोडिटीज़ को अगर वो प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए जितना भी कॉस्ट आता है इनपुट को बाय करने में, ठीक है, इनपुट्स को ख़रीदने में, जैसे कि जो मनी एक्सपेंडिचर वो देता है ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, वेजेस के रूप में सैलरी देता है, तो ये सब आप मनी कॉस्ट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट जैसे कि रियल कॉस्ट प्रोडक्शन में आता है पेन, सेक्रीफाइस एंड डिस्कम्फर्ट जो कि लेबर फेस करता है ड्यूरिंग द प्रोड्यूसिंग ऑफ कमोडिटी। ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते एक्यूरेटली। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय अ फर्म, जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड करता है बाय अ फर्म टू परचेज या फिर हायर करने पे इनपुट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें वेजेस हैं, इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर जिसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, implicit cost refers to the implicit estimated value of the input, मतलब जिसमें हम estimate कर रहे हैं वैल्यू इनपुट्स की owned by a firm and used by its in own production, जो वो अपने खुद के प्रोडक्शन पे वो यूज़ कर रहा है। It is a cost of input incurred by a firm and used by a firm in its own production process and include payment of own premises self invested capital। इसमें उसकी own premises और self invested capitals आती हैं। फिक्स कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट जिसमें फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब फिक्स फैक्टर हैं। फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज, फिक्स कॉस्ट को हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड या फिर शॉर्ट रन में। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंज जिसे हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर प्रोडक्शन, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन में आएगा, लेबर है, रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट है, इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लग रहा है हमारे कॉस्ट में घाटा हो रहा है तो इस टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सेकंड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों आ जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट होती है अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी दैट इज सेक्रीफाइस और गिवन अप, जो कि सेक्रीफाइस ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। इट अराइजेज बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब आती है? जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत स्कार होते हैं एंड दे हैव अल्टरनेट यूज़, और भी उनका यूज़ होता है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गुड, किसी भी गुड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गुड्स दैट इज़ गिवन टू प्रोड्यूस दिस गुड। जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव हम दे सकते हैं उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मनी टर्म्स में अगर हम देखें तो सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट जो कॉस्ट है दोनों के सम को कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट के अंदर क्या आता है? प्राइवेट कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्योर्ड बाय इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। जितना भी प्रोडक्शन हुआ है बाय अ सिंगल फर्म, एक ही फर्म, इंडिविजुअल जो है, उसको हम प्राइवेट कॉस्ट के अंदर लाते हैं। सोशल कॉस्ट कौन सी हो गई? दूसरे हैंड पे सोशल कॉस्ट रिफर्स द कॉस्ट दैट द सोसाइटी हैज़ टू बेयर ऑन अकाउंट, जिसमें सोसाइटी को भी बेयर करना ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, सोसाइटी भी इसमें बेयर करती है। लास्ट क्या है? सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, जो हम ऊपर डिस्कस किया था एक्सटर्नल कॉस्ट, दोनों को मिला के सोशल कॉस्ट बनती है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।